मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था जब मैं 8th क्लास में थी। मैं अपने पैरों से लिखने का ट्राई कर रही थी। इवन मैंने ट्राई किया भी। फिर मैं घर पर आई और मुझे पता चला कि मोहल्ले में अफ़वाह फैल चुकी है। तो ये बात है समर वैकेशंस की। मेरी 8th क्लास स्टार्ट होने वाली थी और मैं शायद 12 या 13 साल की थी। तो हुआ ये कि मैं और मेरा भाई कृष्णा और मेरे मोहल्ले के बच्चे ये सोच रहे थे कि हम लोग पार्टी करेंगे। तो हम लोग मस्त प्लानिंग वगैरह कर रहे थे और पूरा दिन खेलने की वजह से मेरी मम्मी ने हम दोनों को, मतलब मैं और मेरे भाई को, बुला लिया था घर पे कि अब तुम लोग बाहर नहीं खेलोगे। बट हम लोगों की प्लानिंग तो आधी थी। तो फिर मैं और मेरा भाई हम लोगों की छत पर गए और सारे मोहल्ले के बच्चे ऐसे नीचे थे, छत के नीचे, और हम लोग छत के ऊपर, मतलब छत में थे। जिस जगह हम लोग गए थे वहाँ की जो बाउंड्री थी, वहाँ की बाउंड्री बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि वहाँ पर कच्चा सीमेंट लगा हुआ था। ये जानते हुए भी हम लोग वहाँ गए थे, बल्कि हम लोगों को वहाँ जाने से मना किया जाता था क्योंकि वो एक कचरा वाला रूम था, मतलब वहाँ पर सारा कचरा डाल देते थे। वहाँ फूटे हुए काँच के ग्लासेस रहते थे और वहाँ पर बहुत सारे ईंट, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो मैं और मेरा भाई उस बाउंड्री में चढ़ गए थे एंड लिटरली हम लोग वहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग मैगी लाएँगे, हाँ हम लोग ये लाएँगे, हाँ हम लोग वो लाएँगे। तो भाई मैं ऐसे बाउंड्री को पकड़ा मैंने और ऐसे खिसक रही थी या उतर रही थी, जैसा भी हो। और उस टाइम पे उस बाउंड्री की हाइट मेरे जितनी थी और उस टाइम पे मैं इतनी सी थी। और वहाँ की ऊँचाई जो थी मेरे जितनी ही थी। अभी तो मैं बड़ी हूँ लेकिन पहले तो मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी। तो कृष्णा ने क्या किया कि उसने सोचा कि इसको धक्का दे देता हूँ। अब मैं बताती हूँ कि उसने धक्का क्यों दिया था। जिस जगह हम लोग खड़े थे वहाँ पर ना काँच फूटे हुए डले हुए थे, काँच के ग्लास वगैरह, क्योंकि वहाँ पर सारा कबाड़ और जो भी कचरा वगैरह होता है वहीं पर डलता था। तो उसने मुझे धक्का दिया ये सोचकर कि अगर ये गिरी, मतलब प्रेज़ेंस ऑफ माइंड देखो तुम। उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको धक्का दे दूँगा तो ये काँच में नहीं गिरेगी और ऐसे नॉर्मल ज़मीन में गिरेगी, और उसने मुझे इतनी अचानक से जल्दी से धक्का दे दिया और मैं ऐसे ज़मीन में गिर गई। अगर मैं गिरती तो काँच में गिरती, अगर उसने धक्का दे दिया तो मैं ज़मीन में गिर गई, जो कि अच्छी बात थी। बट हाथ तो मेरा टूटना ही था क्योंकि भाई मैं इतनी पतली थी कि मैं क्या बताऊँ। तो ऐसे जाके मैं गिरी और मेरा ऐसे कलाई से यहाँ पर क्रैक आ गया बहुत भयंकर, और मैं इतनी ढीठ थी जब भी हँस रही थी। बट बाद में रोना आ गया। मैं मम्मी के पास गई ये कह के कि मम्मी देखो हाथ टूट गया, ये हो गया, हाथ चलाते नहीं बन रहा। तो मम्मी लोग ऐसे ही बोलती है, अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी-सी मोची आई है, भले ही कुछ भी हो गया हो। तो फिर बाद में मेरा हाथ ना ऐसे इतना मोटा सूज गया था और बिल्कुल ऐसे हिल भी नहीं रहा था। तो फिर मेरे पापा समझ गए थे कि हाँ, इसका हाथ टूट गया। तो फिर वो मुझे ले गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल 40 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन था बस से जाने का। तो हम लोग बस से गए और पूरे रास्ते में अपने पापा से बस यही बोलती रही कि मुझे डांस कैसे करूँगी मैं, पढ़ाई कैसे करूँगी मैं, अब मैं खाना कैसे खाऊँगी, अब मैं डांस कैसे करूँगी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, अब मैं खाना कैसे खाऊँगी। यही 3-4 बातें मैं बार-बार 2-3 घंटे रिपीट करती रही जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँच नहीं गए। और फिर जब पहुँचे तो फिर मेरा प्लास्टर चढ़ा और उन डॉक्टर ने पता नहीं मेरी हड्डी को कैसे पकड़ के ऐसे खिसका दिया, और उस टाइम तो लगा कि मैं गई। बट फिर उसके बाद प्लास्टर चढ़ गया था। फिर मैं घर पर आई और मुझे पता चला कि मोहल्ले में अफ़वाह फैल चुकी है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि कौन-सी अफ़वाह फैल चुकी है? अफ़वाह ये फैल चुकी है कि मुझे बचाने वाला कृष्णा सोनी है। मतलब इसने पूरे मोहल्ले में अपनी ही बड़वाई के लिए ऐसे बोल दिया था कि मैंने सिया को बचाया, अगर मैं सिया को धक्का नहीं देता तो वो काँच पर जाके गिरती। मतलब तुम मेरे भाई की हरकत देख रहे हो, वो ये दिखाना चाहता है कि वो सुपरमैन है, अगर वो नहीं होता तो मैं इस दुनिया में बचती ही नहीं। और सब लोग मुझसे आके बस यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आपके भाई ने आपको बचा लिया। मेरे जितने भी मोहल्ले के दोस्त हैं सब लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं, और कृष्णा ने तो बचा लिया, अगर वो नहीं होता तो आज क्या हो जाता। और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई, मैं ये सोच रही थी कि यार ये क्या है, मेरा हाथ टूटा है, मैं ऐसे अपने हाथ को करी हूँ और वो हर जगह बस ये फैला रहा है कि उसने मुझे बचाया है। और 3 महीने मुझे प्लास्टर चढ़ा था। 3 महीने मैंने दलिया खाई थी। दलिया, आई हेट दलिया। उस टाइम से मुझे दलिया इतनी बेकार लगती है कि मैं कभी भी नहीं खाती। और ना फिर 1 महीने बाद मेरे स्कूल खुल गए थे। तो स्कूल खुलने के बाद मैं स्कूल भी गई थी ऐसे प्लास्टर के साथ, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो तुम लोग। मेरी 8th क्लास स्टार्ट हो गई थी और ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि मुझसे कुछ लिखते नहीं बनता था, क्योंकि मेरा राइट हैंड ही टूटा था। और ऊपर से मैं इतनी भयंकर इंसान, मैं अपने पैरों से लिखने का ट्राई कर रही थी। इवन मैंने ट्राई किया भी, जब पैरों से लिखने का ट्राई किया था ना, मैंने अपने उल्टे हाथ से भी लिखने का ट्राई किया था। और उसके बाद क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि क्या मैं सक्सेसफुल हुई अपने लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, कम बैक टुमारो।